नमस्कार दोस्तों। किसी महापुरुष ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, किसी समस्या का समाधान नहीं जानना उतने शर्म की बात नहीं जितना कि उस समस्या के समाधान को खोजने के लिए तैयार नहीं होना। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम समझते हैं कि इस धरती पर फला समस्या का कोई हल नहीं है। यह विचार हमारे मन को अनिश्चितता और अविश्वास से भर देता है। ये विचार हमें दिग्भ्रमित कर देते हैं और फिर हम उस समस्या का समाधान खोजने की चेष्टा तक छोड़ देते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि जो सफलता या समाधान हमें मिल सकते थे वे भी हमसे खो जाते हैं। जब हमें कोई समस्या बेहद विकट लगने लगे तो ज़रूरत है दिमाग शांत करके उपलब्ध विकल्पों पर मंथन करने की। थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और समझदारी हमें हमारे समाधान तक पहुंचा सकती है। इससे मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक गांव में एक किसान अपने बेटी के साथ रहता था। किसान के पास कुछ ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता और उससे जो कमाई होती उसी से अपना और अपने बेटी का पेट पालता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, किसान की खेती तबाह हो गई। अपने जीवन यापन के लिए उसे गांव के जमींदार से कर्ज लेना पड़ा। इस बीच उसे फिर कई बार कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी। कुछ समय बाद कर्ज चुकता करने की अंतिम तारीख आई। जमींदार अपना कर्ज वसूलने किसान के घर पहुंचा। किसान ने कहा कि उसकी फसल तबाह हो गई है, इसके बाद तुरंत कर्ज चुकाने में असमर्थ है, मुझे आप कुछ समय दिया जाए। जमींदार ने नानुकुर करता गया या और समय नहीं मिलेगा। तभी जमींदार की नज़र किसान की बेटी पर पड़ी जो बेहद सुंदर थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। जमींदार ने किसान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा तो वह उसका सभी कर्ज माफ़ कर देगा। किसान एकदम नहीं माना। किसान बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तो हम करेंगे नहीं, आपका कर्ज हम माफ़ कर देंगे, मुझे आप कुछ तारीख कुछ और दिन बढ़ाइए। जमींदार भी नहीं माना। सीधा मामला पहुंचा पंचायत के पास। पंचायत के पास मामला गया। जमींदार ने अपना प्रस्ताव पंचायत के सामने दोहराया। पंचायत ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि एक बर्तन में 2 पर्ची डाली जाएगी, जिसमें एक पर्ची पर लिखा होगा किसान की बेटी जमींदार से शादी करेगी और किसान का सारा कर्ज माफ़ किया जाएगा, और दूसरी पर्ची पर लिखा रहेगा किसान की बेटी जमींदार से शादी नहीं करेगी और किसान का सारा कर्ज माफ़ किया जाएगा। पंचायत ने यह भी फैसला सुनाया कि किसान की बेटी ही दोनों में से कोई पर्ची निकालेगी, अन्यथा किसान का सर कलम कर दिया जाएगा। पंच बैठी, एक बर्तन लाया गया। जमींदार ने चुपके से बेईमानी से 2 की जगह 3 पर्ची बना ली, जिनमें 2 पर्ची में किसान की बेटी द्वारा शादी करने की बात लिखी गई थी। जमींदार ने सबकी नज़र बचाकर वही दोनों पर्ची उस बर्तन में डाल दी। ऐसा करते लड़की ने देख लिया, पर वह चुप रही। थोड़ी देर बाद लड़की को एक पर्ची निकालने को कहा गया। लड़की के सामने यह दुविधा थी कि अब ना भी नहीं बोल सकते और हमें ये कार्य करना भी पड़ेगा। तभी लड़की ने एक पर्ची निकाली और जानबूझकर उसे बगल के नाले में डाल दिया और पर्ची के नाली में गिर जाने के नाटक किया। जमींदार चिल्लाया, यह क्या किया तुमने? लड़की बोली, कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी पर्ची निकालूंगी, उसमें जो लिखा होगा उसी का उल्टा उस पर्ची में लिखा था, तो जो नाले में गिर गई थी उसे ही मैं मान लूँगी। यह सुनकर जमींदार सन रह गया। उसे अब सारा खेल समझ आ गया था, परंतु वह यह भी नहीं बोल सकता था कि उसने बेईमानी से एक जैसी ही 2 पर्ची बर्तन में डाल दी थी। इस प्रकार लड़की ने अपनी थोड़ी सी सूझबूझ से एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। तो दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हमारे जीवन में समस्याओं का आना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा हम सफलता का सही स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।